इनेबलिंग टीचर वाले ब्रूडर हेड के जो 6 सब हेड्स हैं, 6 एस्पेक्ट्स हैं, उसमें से ये सबसे कॉम्प्रिहेंसिव है। मतलब यदि हम फाउंडेशनल स्टेज के करिकुलम फ्रेमवर्क की बात करें 2022 वाली, तो वो टीचर के सबसे अधिक बात इन सर्विस टीचर एजुकेशन की करता है। मतलब सर्विस में आ जाने के बाद आपको लगेगा भी कि इट इज़ मोर कॉम्प्रिहेंसिव। So teacher professional development is a continuous and lifelong process. Nothing to say. Every day teacher has to grow. If teacher is not growing every day, it means there is harm, there is danger to the education system. For teachers, there are so many junctures of acquiring knowledge and skills to remain useful for the system. मतलब यदि इंटायर टीचर कैरियर को कई सारे स्टेशन या जंक्शन पे बांट दें तो कई सारे जंक्शंस हैं उनके डेवलपमेंट के। टीचर्स कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट इज स्पेशली मीनिंगफुल एंड यूजफुल टू द स्टूडेंट्स। क्योंकि टीचर का जो भी इनपुट है वो जाएगा कहाँ? लर्नर्स में जाएगा, लर्निंग में जाएगा, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। टीचर्स हैव टू ग्रो एवरी डे एंड द फ्रेमवर्क पुट्स एम्फेसिस ऑन दिस एस्पेक्ट। मेरा ये मानना है कि टीचर को हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ना चाहिए, कुछ न कुछ सीखना चाहिए, चाहे वो स्किल हो, चाहे वो कोई टेक्निक्स हो या फिर थ्योरेटिकल नॉलेज हो। लेकिन ये बात इन सर्विस टीचर एजुकेशन के एस्पेक्ट के क्रम में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी कहता है। NCFFS बाय टॉकिंग अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड मॉडल्स ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं इसमें। कंपोनेंट ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड मॉडल्स ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्सप्रेस टीचर्स इन सर्विस यूटिलिटी। मतलब वो दिखाता है कि इन सर्विस जो उनकी टीचिंग ट्रेनिंग कहिए या फिर एजुकेशन कहिए, उसकी यूटिलिटी बहुत है। द फ्रेमवर्क ऑल्सो सजेस्ट टू लुक इन टू द एनेक्चर 2 टू ऑब्टेन एक्सपीरियंसेज इन दिस रिगार्ड। आपको पता होगा, इसलिए एनेक्चर की भी हम लोग ने चर्चा की थी, और ये पार्ट में इन सर्विस में एनेक्चर 2 को रिकमेंड भी कर रहा है ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज, इसको आप लुक इन टू करिए। एकेडमिशियन and educators particularly support this view as expressed in Annexure 2। और ये पॉलिसी फ्रेमवर्क ये नहीं कहता है कि हम कर रहे हैं, कह रहा है कि नहीं, ये चूँकि सारे शिक्षा शास्त्री कह रहे हैं, सारे शिक्षाविद कह रहे हैं, इसलिए इसको Annexure 2 में जो एक्सपीरियंसेस दिए गए हैं, जो एक्सपीरियंस प्राप्त करना चाहिए टीचर को, उसके बारे में उसको देखना चाहिए। द फ्रेमवर्क स्टेट्स दैट टीचर्स नीड सस्टेंस चेंज इन देयर प्रैक्टिस एंड मूव टू नेक्स्ट फेज। मतलब टीचर एक तो सस्टेन चेंज की बात कर रहा है, मतलब कंटिन्यूअस ग्रोथ की भी बात कर रहा है, एंड मूव टू द नेक्स्ट फेज। दे आर साइमल्टेनियसली सजेस्टेड दैट द प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स बी इन द वे they could become competent and reflective। मतलब आप उनको हमेशा इनरिच करते रहिए, क्योंकि उनके इनरिचमेंट से ही टीचिंग तो सुधरेगी ही, लर्निंग और लर्नर भी सुधरेंगे। और वो कह रहा है कि कॉम्पिटेंट बनाना और उनको रिफ्लेक्टिव बनाना। मतलब ऐसा नहीं कि लकीर का फ़कीर नहीं, वो चेंज एजेंट हो, नई नई चीज़ों को सोचिए, कुछ अपने से एक्वायर करें, ये भी ध्यान देना है। They need to be individuals with the ability to drive educational improvement। जो भी है एक्सपेरिमेंट करें, डरें नहीं, आगे बढ़ें, चेंजेस लाएं। द डॉक्यूमेंट, मतलब टीचर लाचार बेचार नहीं, खाली क्लास में पढ़ाइए, अपने काम से मत तकिए, ये नहीं कह रहा है करिकुलम, कह रहा है कि उनको बहुत पोटेंशियल वाला बनाइए। द डॉक्यूमेंट asserts that for teachers professional development सपोर्ट स्ट्रक्चर एंड इनेबलर मस्ट बी इन दी प्लेस। मतलब उनको सपोर्ट करने के लिए, उनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट चाहिए, और इनेबलर जो उनको आगे बढ़ा सके, ज्ञान दे सके, टेक्निक्स बता सके। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ बुक, जर्नल, न्यू टेक्निक्स एंड लाइक दैट इन थ्योरेटिकल वे।
और कोई ऐसे टीचर हैं तो प्रैक्टिकल वे। सो द स्ट्रक्चर एंड इनेबलर्स आर एसेंशियल टू फैसिलिटेट देयर वर्क एंड देयर फर्दर लर्निंग। ठीक है, वही जो हम लोग एग्जाम्पल देते हैं टीचर के बारे में कि जो जलता रहेगा वहीं दूसरे को प्रकाशवान करेगा। टीचर्स नीड टू नो वेराइटी ऑफ मीन्स ऑफ देयर डेवलपमेंट। कैसे डेवलप करेंगे, कैसे प्रोफेशनली ग्रो करेंगे, उन सारे रास्तों के बारे में और कई तरह से जो रास्ते प्रोफेशनली उनको डेवलप कर सकते हैं उनके बारे में ज्ञान देना जरूरी है। और यहाँ कुछ ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन आ रहे हैं। दे नीड टू नो फॉर peer learning and mentoring institutions like NCERT, SCERT, DATS, BITES, BRC, CRC। जानते हैं वो क्लस्टर रिसोर्स सेंटर एंड ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। दीज आर दी ऑर्गेनाइजेशन टू मेक टीचर्स एलिजिबल और उनके प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। ये सब NCERT तो सबसे बड़ी है देश में, राज्य की सबसे बड़ी है। SCERT एंड DAT जानते ही हैं, टीचर को प्राइमरी लेवल की ट्रेनिंग देते हैं। और इसी तरह से और भी ऑर्गेनाइजेशंस। तो इनको कह रहा है कि ये उनके पीयर लर्निंग और फिर मेंटरिंग के लिए ये इंस्टीट्यूशन भी वाइब्रेंट होने चाहिए, उनका एक रोल डिसाइड होना चाहिए। दीज इंस्टीट्यूशन आर टू प्ले वाइटल रोल बाय डेवलपिंग, मैनेजिंग एंड प्लेसिंग फॉर सपोर्ट मटेरियल। मान लीजिए कि कोई लर्निंग मटेरियल डेवलप हो रहा है टीचर को इनरिच करने के लिए, तो उसमें इनकी भूमिका होनी चाहिए। एंड कैपेसिटी बिल्डिंग सेशंस, जैसे वर्कशॉप के माध्यम से आपने देखा भी उधर दिया हुआ था, सेमिनार के माध्यम से, सिंपोजियम के माध्यम से, पैनल डिस्कशन के माध्यम से, इनको इनलाइटन करने के लिए ये इंस्टीट्यूशन को भी उनके इन सर्विस टीचर एजुकेशन का ध्यान रखना चाहिए, सो दैट दे कुड प्रोफेशनली ग्रो। दे आर मीनिंगफुल फॉर ऑन साइट विजिट्स। अब उसमें कुछ एक्ट एंड एक्टिविटीज़ भी दे दिया है, मतलब ऑन साइट विजिट में उनकी भूमिका है। एंड क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन, मतलब वो मैन पावर अपना एक्सपीरियंस्ड टीचर एजुकेटर की मदद से उसको कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, मॉनिटरिंग का भी और सुपरविजन का भी। बहुत सारे जो ट्रांजेक्ट होते हैं और ऐसा होता भी है। SCERT का रोल है स्टेट में, NCERT के लोग भी आते हैं, हर स्टेट में जाते हैं, उनका अपना चलता रहता है। तो ये सेटअप बना हुआ है पूरा। लेकिन ये कह रहा है कि ऑन साइट विजिट एंड क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन का रोल ये इंस्टीट्यूशन प्ले करे। दिस इंस्टीट्यूशन आर वाइटल टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, क्योंकि ये हमारे रिसोर्स सेंटर्स हैं। इसमें हमारी कंट्री के जो इनरिच्ड लोग हैं, जो प्रिपेयर्ड मैन पावर है, जो उस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, रहते हैं, तो ऑब्वियस है दे विल हैव टू डू दिस ड्यूटी। चूँकि हमने पहले ही शुरू में हमने आपको कह दिया मैन पावर डिप्लीशन, वो तो रह नहीं सकते हैं, तो तैयार तो करना पड़ेगा। इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। सो टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट बी मेड इन द लाइट ऑफ द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाउंडेशनल स्टेज। और चूँकि अब टीचर फाउंडेशनल स्टेज का है, उनकी इन सर्विस है, तो उसके नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स को भी कि उस एज वय के बच्चे को कौन कौन सा मेथडोलॉजी, कौन कौन सा इवोल्यूशन का ट्रिक आदि इस्तेमाल करें, इसकी भी जानकारी उनको देनी है। देयर इज द नीड टू फोकस ऑन हेल्पिंग यंग चिल्ड्रन लर्न इन ए स्टेज स्टिमुलेटिंग एंड इंगेजिंग इन्वायरमेंट दैट एम्फेसाइजेस प्ले एंड डिस्कवरी। मतलब ये भी खोल दिया कि आप जो मेथड अडॉप्ट करिए उसमें प्ले वे मेथड और फिर डिस्कवरी मेथड का इस्तेमाल करिए, क्योंकि इनकी मदद से क्या होगा कि जो फाउंडेशनल स्टेज के बच्चे हैं वो ज़्यादा लर्न करेंगे। लिहाजा ये कि इस एज वय के टीचर्स की यदि ट्रेनिंग कर रही है, तो टीचर एजुकेटर्स को ये चाहिए कि उनको प्लेवे मेथड, डिस्कवरी मेथड और इस तरह के एक्टिविटीज़ बेस्ड जो बहुत सारे मेथड्स हैं उसको उनको बताया जाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पार्ट इन विच वी कुड लर्न अबाउट द इन सर्विस टीचर एजुकेशन इन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज। एक तो इसकी उपयोगिता, दूसरा इसमें क्या क्या किया जाना चाहिए, कौन कौन एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, और ये मुख्य रूप से कि ये फाउंडेशनल स्टेज के नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखकर टीचर को इन सर्विस एजुकेशन दी जानी चाहिए। सो थैंक यू फॉर दिस पार्ट।